बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ सबक में ये बयान फरमाया कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि इस्तिआरा मजाज़े लुग़वी है या मजाज़े अक़ली। मजाज होने पर तो इत्तिफाक है, लेकिन मजाज लुग़वी है कि मजाज अक़ली, इसमें इख्तिलाफ। जमहूर उलमा का मज़हब ये है कि इस्तिआरा मजाज लुग़वी है, इसलिए कि इस्तिआरा में लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजू लहू के गैर में है और अलाक़े मुशाबहत है। और लफ्ज़ का इस्तेमाल जब माने मौजू लहू के गैर में हो और माने मौजू लहू मुराद लेने से माने कोई करीना मौजूद हो तो वो मजाज़े लुग़वी होता है। लिहाजा राई तो असदन यरमी में असद में इस्तिआरा है और ये इस्तिआरा मजाज़ लुग़वी है, इसलिए कि असद से मुराद रजुल शुजा है और असद की वजह हवाने मुफ्तरिस के लिए है, रजुल शुजा के लिए नहीं है। और न किसी ऐसे माने आम के लिए जो कि हवाने मुफ्तरिस और रजुल शुजा दोनों के लिए आम हो, जैसे हवाने मुजतरी उसके लिए भी नहीं है कि नहीं। अच्छा, बाज़ उलमा ने ये फरमाया कि इस्तिआरा मजाज़े अक़ली है। बेटा साजिद तवज्जो रखना, इस्तिआरा मजाज़े अक़ली। वो ये फरमाते हैं कि असद पर रजुल शुजा का इतलाक़ उसी वक्त होता है जबकि रजुल शुजा को है ना असद के अफराद में से एक फ़र्द माना जाए इद्दिआअन। क्या रजुल शुजा को असद का फ़र्द माना जाता है पहले, नहीं समझे। रजुल शुजा को पहले रजुल शुजा असद का फर्द है नहीं, इद्दिआअन, समझे। उसमें माने बहादुरी गायत दर्जा साबित करने के लिए पहले रजुल शुजा को हवाने मुफ्तरिस का फर्द मानते हैं और उसके बाद में रजुल शुजा पर लफ्ज़ असद बोलते हैं। तो लफ्ज़ असद का इस्तेमाल अपने माने मौजू लहू में है। माने मौजू लहू क्या? हवाने मुफ्तरिस। असद का इतलाक़ हवाने मुफ्तरिस ही पर है और रजुल शुजा को हवाने मुफ्तरिस का फ़र्द माना गया और फिर रजुल शुजा को असद कहा गया, नहीं समझे। असद को हैवाने मुफ्तरिस के माना से खाली करके असद का इतलाक़ रजुल शुजा पर नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो असद हवाने मुफ्तरिस के लिए मौजूद था उस लफ्ज़ असद को उसके माना से खाली करके रजुल शुजा पर बोला गया, ऐसा नहीं है। क्या असद को माने हैवाने मुफ्तरिस से खाली करके लफ्ज़ असद को बोला गया रजुल शुजा पर, ऐसा नहीं है, बल्कि लफ्ज़ असद को उसके माना के साथ नकल कर किया गया है रजुल शुजा की तरफ। क्या असद को उसके माने मौजू लहू के साथ बोलो नकल किया गया है। अब उसका माना क्या? हवाने मुफ्तरिस। तो लफ्ज़ असद माने हवाने मुफ्तरिस के साथ रजुल शुजा पर बोला गया और रजुल शुजा को इद्दिआअन हवाने मुफ्तरिस का फ़र्द माना गया। सुने,
तो अब रजुल शुजा हैवान मुफ्तरिस का फर्द है नहीं, तो जो हैवान मुफ्तरिस का फर्द नहीं है उसको हैवान मुफ्तरिस का फर्द बनाया गया। तो ये है मजाज। क्या जो हैवान मुफ्तरिस का फर्द नहीं है उसको हैवान मुफ्तरिस का फर्द बना देना, ये है मजाज अक्ली। अमरे माकूल में मजाज अक्ली है कि जो वाक़े में हैवान मुफ्तरिस का फर्द नहीं है उसको हैवान मुफ्तरिस का फर्द बना देना, यह है मजाज अक्ली। और रहा लफ्ज़ असद का मामला, तो लफ्ज़ असद तो अपने माना के साथ मनकूल है, और जब अपने माना के साथ मनकूल है तो लफ्ज़ का इस्तेमाल, लफ्ज़ असद का इतलाक़ हैवान मुफ्तरिस के माना में हुआ। तो जब लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने माने मौज़ूलहू में हुआ तो ये इस्तेमाल माने मौज़ूलहू के गैर में नहीं है, और जब माने मौज़ूलहू के गैर में नहीं है तो ये मजाज लुग़वी नहीं है, मजाज लुग़वी नहीं है, बल्कि मजाज अक्ली है कि जो हैवान मुफ्तरिस का फ़र्द नहीं था उसको हैवान मुफ्तरिस का फ़र्द माना गया है। बस समझे इन उलमा की बात। तो जहाँ भी इस्तिआरा होगा बोलो हैं, वहाँ पर मजाज अक्ली होगा, लुग़वी नहीं होगा। समझे? मसलन किसी पर लफ्ज़ कमर का इतलाक़ हुआ, लफ्ज़ कमर का इतलाक़ सुने तो कमर का इतलाक़ उसके माना के साथ है। माना क्या? वही मखसूस है ना, जिर्म मखसूस अपने माना के साथ है कमर का इतलाक़। मगर जो कमर का उसको जिस पर इतलाक़ करेंगे उसको कमर का फ़र्द माना जाएगा। अब चूँकि फ़र्द कमर का है नहीं, तो जो कमर का फ़र्द नहीं है उसको कमर का फ़र्द बनाना ये मजाज लुग़वी है। रहा लफ्ज़ कमर, तो लफ्ज़ कमर तो अपने माना में मुस्तामल है, इसलिए मजाज लुग़वी नहीं है, तो इस्तेमाल माने मौज़ूलहू में है, लेकिन जो कमर का फ़र्द नहीं है उसे कमर का फ़र्द बना दिया गया, तो ये मजाज अक्लन हुआ। बात समझ गए इनकी? अरे पूरी बात समझ आ गई? अच्छा इनकी सुनो, 3 दलीलें पेश की हैं, और दलीलें जो हैं वो दलील खुल्फ के तौर पर है। दलील खुल्फ क्या? नकीज़ को बातिल करके मुद्दा साबित करना। सब भूल गए हो क्यों? अब तो जैसे कहा ये साबित करना कि ये अदद फ़र्द है ना, दलील फ़र्द ना हो तो ज़ोज होगा, लेकिन ज़ोज होना बातिल तो फ़र्द होना साबित। अरे नहीं समझे? इस वक्त में दिन है रात नहीं है, क्यों? इसलिए कि दिन ना हो तो रात होगा, और रात होना बातिल, इसलिए दिन होना साबित। अल्लाह पर कबीरा हैं? लाजिम को बातिल करके, नकीज़ को बातिल करके मुद्दा को साबित करना, ये दलील खुल्फ कहलाता है। तो लाजिम को बातिल करके ये साबित करेंगे अपने मुद्दा को। मुद्दा ज़हन नशीर कर लेना पहले कि इस्तिआरा में लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने माने मौज़ूलहू में है, लफ्ज़ को नकल किया गया है उसके माना के साथ, और फिर उस लफ्ज़ का उसी माना में इस्तेमाल किया गया दूसरे पर, उस दूसरे को इद्दिआन माने मौज़ूलहू का फ़र्द मानकर, हालांकि फ़र्द है नहीं तो मजाज बोल अक्लन हुआ, लेकिन लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौज़ूलहू में है इसलिए मजाज लुग़वी नहीं है। अब बेटा इनकी दलीलें सुनो, दलील है तर्स समझ गए दलील का। फरमाते हैं अगर सिर्फ लफ्ज़ का माना से खाली करके नकल करना इस्तिआरा हो, अरे मुद्दा यही तो है कि लफ्ज़ को उसके माना के साथ नकल किया गया है, तो फरमाते हैं क्यों? अगर क्या लफ्ज़ को माना से खाली करके नकल करना इस्तिआरा हो तो लाजिम आएगा कि सारे आलामे मनकूला इस्तिआरा हो जाए। क्या बेटा? अगर लफ्ज़ को माना से खाली करके, बोलो, लफ्ज़ को खाली करके है ना, माना से खाली करके नकल करने का नाम इस्तिआरा हो तो क्या लाजिम आएगा?
तमाम आलामे मनकूला, बोलो, वो इस्तिआरा हो जाए। तमाम आलामे मनकूला, मसलन पहले जैद एक शख्स का नाम था, ज़ाते मुअज्जना का, अब उस माना से खाली करके जैद नाम रखा खालिद का, फिर और नाम रखा किसी और का, तो लफ्ज़ को उसके माना से खाली करके नकल किया गया कि नहीं है? नहीं समझे? तो अब क्या लाजिम आएगा है कि हर जैद ये इस्तिआरा हो जाए। नहीं समझे? ऐसे ही पहले आपने पढ़ा है कि जाफर का माना नहर सगीर, अब बाद में ज़ाते मुअज्जन का नाम है, अब उस माना का लिहाज तो है नहीं इसमें। नहीं समझे? तो अगर लफ्ज़ को उसके माना से खाली करके नकल करने का नाम इस्तिआरा हो तो लाजिम आएगा कि जितने भी आलामे मनकूला हैं वो सब के सब इस्तिआरा हो जाए। समझिए, पहले किसी का नाम था, अब बाद में उस नाम उसको उस माना से नकल करके, है ना, सिर्फ लफ्ज़ को नकल करके किसी दूसरी ज़ात का नाम रख दिया गया, तो क्या लाजिम आएगा कि ये भी इस्तिआरा हो जाए। तो लाजिम आएगा कि तमाम आलामे मनकूला इस्तिआरा हों। लाजिम बातिल है कि तमाम आलामे मनकूला इस्तिआरा नहीं है। क्या तमाम आलामे? कोई नहीं कहता कि जैद पहले किसी और का नाम था अब इसका नाम है तो इसमें इस्तिआरा है। तो तमाम आलाम का इस्तिआरा होना ये बातिल। सुने, तो मालूम हुआ कि सिर्फ लफ्ज़ को माना से खाली करके नकल करने का नाम इस्तिआरा होना बातिल। क्यों बातिल? वरना लाजिम आएगा कि तमाम आलाम मनकूला इस्तिआरा हो जाए, और है नहीं तो लाजिम बातिल। और जब लाजिम बातिल बोलो तो लफ्ज़ को माना से खाली करके करने का नाम इस्तिआरा हो, ये बातिल है। और जब ये बातिल तो ये साबित हो गया कि लफ्ज़ अपने माना के साथ मनकूल होता है। पहली दलील समझ गए? दूसरी दलील सुनिए, दूसरी दलील सुनो। अरे बेटा सुनो सुनो सुनो, शायद जरा तवज्जो रखना चाहिए। फरमाते हैं इस्तिआरा अबलग मिनल हकीकत होता है, ये मुसल्लम है। अरे नहीं समझे? बोलते हैं अरे अब आपके सामने किस शेर की आमद है करम काँप रहा है, कह रहे बड़ा मुबालगा कर दिया, बड़ा मुबालगा कर दिया, बड़ा नहीं समझे, बड़ा क्या शेर कह दिया। तो इस्तिआरा अबलग मिनल हकीकत है, ये तो आप जानते हो। फरमाती हैं अगर सिर्फ लफ्ज़ के नकल करने का नाम है, माना से खाली करके, अरे भाई अगर माना से खाली करके खाली लफ्ज़ को नकल करना है तो फिर इस्तिआरा अबलग मिनल हकीकत नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि असद का जो माना था वो तो मलहूज़ है नहीं। असद का इतलाक़ आपने किया जैद पर, और असद के माना का लिहाज है नहीं, खाली लफ्ज़ को नकल किया है। और खाली लफ्ज़ के नकल करने में जब हवाने मुफ्तरिस का माना साबित करना ही नहीं है तो अब बोलो उसको असद कहना ऐसे जैसे जैद कहना। अरे भाई क्या उसको असद कहना ऐसे जैसे कि जैद व अमर व बकर व खालिद व महमूद वगैरह कहना है ना। तो अब जब लफ्ज़ ही की नकल का नाम है तो जानी असदुन कहना ऐसे जैसे जानी जैदुन कहना, तो लाजिम आएगा कि इस्तिआरा अबलग मिनल हकीकत ना हो, ये लाजिम आएगा। लाजिम बातिल यानी इस्तिआरा का अबलग मिनल हकीकत ना होना बातिल। तो इस्तिआरा का सिर्फ लफ्ज़ को उसके माना से खाली करके नकल करना होना ये बातिल है। सुने क्या हो गए? दो हो गए बेटा। तीसरा सुनो, तीसरा सुनो बेटा साले सुनो। तीसरा फरमाते हैं किसी ने ये कहा, क्या कहा? रई तो असदा। बेटा जरा साजिद बिल्कुल सही समझना, बिल्कुल सही। अच्छा, या तो बिल्कुल मत समझना, या बिल्कुल सही समझना, गलत मत समझना, गलत
फहमी जो है बहुत बुरी चीज़ है। बोलते हैं गलत फहमी हो गई। गलत फहमी बहुत बुरी चीज़ है। अभी बेफहमी सही है गलत फहमी से। क्या क्या समझा फैजुल आरिफीन? बेफहमी, हाँ, गलत फहमी बहुत बुरी चीज़ है ना। गलत फहमी अगर गलत समझ लिया तो फिर दोबारा समझने की कोशिश नहीं करेगा ना कि समझ में आ गई बात, और अगर समझा नहीं तो कोशिश करता रहेगा। सुन जल्दी साजिद सुनो, जैसे किसी ने कहा, जैद को देखा, कहा रई तो असदन, मैंने शेर को देखा, शेर को। तो क्या बोलते हैं, अरे भाई तुमने तो इसे बिल्कुल शेर बना दिया, तुमने तो इसे, किससे कह रहे हो? जिसने ये कहा रही तो, उससे क्या कहा आपने? तो अब फरमाते हैं कि अगर सिर्फ लफ्ज के नकल करने का नाम इस्तिआरा हो, तो सिर्फ लफ्ज के नकल करने का नाम इस्तिआरा हो, माना को खाली करके, तो उसने अगर रही तो असदन कहा है तो उसने उसके माना का लिहाज तो किया नहीं है, और जब माने का लिहाज नहीं किया, सिर्फ लफ्ज को नकल किया है, तो उसका आपको ये कहना जअलता हुआ सदा, आपने शेर बना दिया, ये कहना सही नहीं होगा। क्या? अगर लफ्ज को माना से खाली करके नकल करने का नाम इस्तिआरा है, तो अगर आपने ये कहा रही तो सदा, तो आपसे ये कहना सही नहीं होगा जअलता सदा। क्यों? इसलिए कि माना का तो लिहाज ही नहीं, और जब माना के लिहाज नहीं है तो शेर कैसे कह दिया, शेर कैसे बना दिया? अरे बेटा, अगर किसी ने अपने बेटे का नाम असद रखा तो कोई कहता क्या उससे कि तुमने शेर बना दिया? कोई कहता क्या उससे? क्यों नहीं कहता? इसलिए कि उसने, जैसे जैद नाम रखा जाता है, ऐसी उसने बजाय जैद के असद रखा, उसने अपने माने हकीकी को उसके साबित किया नहीं है, वो तो आलमी मनकूल है। अरे तो जैसे अपने बेटे का नाम कोई असद रखे, माने मौजूल उसकी मुराद नहीं होता है, बल्कि असद आलमी मनकूल है, तो जैसे कोई उससे नहीं कहता कि आपने अपने बेटे को शेर बना दिया, इसलिए क्यों आलमी मनकूल है। ऐसी अगर खाली सिर्फ इस्तिआरा में भी माने से खाली करके लफ्ज को नकल करना हो, बोलो तो, और नकल करके बोल रही तो सदन, तो उससे कहना भी सही नहीं होगा कि आपने इसको शेर बना दिया। समझ गए नहीं? क्यों? इसलिए कि जअला जब मुतअद्दी बतो मफूल होता है तो ये चाहता है कि उस शय के लिए कोई सिफत साबित हो। जैसा आपने कहा जअल तो ज़ैदन अमीरा, क्या जअल तो क्या माना हुआ? मैंने जैद को अमीर बनाया। कब बोलेंगे? जबकि उसमें सिफत अमारत साबित हो, सिफत अमारत इमारत साबित हो, तभी बोलोगे ना जअल तो ज़ैद अमीरा। ऐसी जअलता असदन कब बोलेंगे? जबकि उसने जैद को हवाने मुफ्तरी शेर बनाया हो, है कि नहीं? नहीं समझे? कब बोलेंगे जालता असदा? जबकि उसमें असदियत साबित करें, और आपने कहा कि उसका माने मौजूद साबित नहीं है, खाली लफ्ज़ को नकल किया जाता है। तो जैसे कोई अपने बेटे का नाम असद रखे तो कोई नहीं कहता कि आपने उसे शेर बना दिया। जालता वलद का असदा, ऐसी जब बतौर इस्तिआरा बोले और माने मौजूद को साबित करना ना हो, तब भी ये कहना सही नहीं है कि जालता हुआ असदा, हालांकि ये कहना सही है। तो इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ की नकल इस्तिआरा में अपने माना के साथ है। क्या लफ्ज़ की नकल? फरमा अब बेटा 3 हो गई है। अरे 3 हो गए। अब फरमा तीनों लाजिम बातिल। अब सुनिए, फरमाती हैं वही नमा कुलना। अब तर्जमा देखो, और हमने ये कहा कि मुशब्बा पर इस्तिआरा का इतलाक़ नहीं होता है, मगर मुशब्बा भी कि जिन्स में इद्दिआन दुखूल के बाद लन्ना लौलम तकुन कज़ालिक, इसलिए कि अगर ऐसा ना हो तो लमा कानत इस्तिआरा, बोलो पहला तो इस्तिआरा ही ना हो, इसलिए कि इस्म का सिर्फ नकल करना अगर इस्तिआरा हो तो लाजिम आएगा कि तमाम आलाम मनकूला इस्तिआरा हो जाए। एक लाजिम बातिल। और दूसरा ये कि इस्तिआरा अबलग मिनल हकीकत नहीं होगा, इसलिए कि इसमें मुजर्रद के इतलाक़ में
उसके माना से खाली करके, क्या उसके माना से खाली करके सिर्फ इस्म के इतलाक में कोई मुबालगा नहीं होता है। दो, और ये भी लमा, लमा मत पढ़ना, लमा माना भी है, अरे लाम ताकीद का लमा, और ये सही नहीं होगा उस के ये कहा जाए उस इंसान से जिसने ये कहा रही तो असदा और उसकी मुराद जैद हो। अरे लम अन काला का नाइब फ़ाइल अन्नहु जालहू, अरे तरकीब देख लेना, अन्नहु ये नाइब फ़ाइल अन काला का, जिस इंसान ने रही तो असदन बोला और उसकी मुराद जैद हो, तो उससे ये कहना सही नहीं है कि उसने फला को शेर बना दिया। कमाला युकालो, जैसे कि नहीं कहा जाता उस इंसान से जिसने अपने बच्चे का नाम असद रखा, क्या नहीं कहा जाता है कि जालहू असदा, है ना। क्यों? इसलिए कि जाला जब मुताद्दी बद मफूल हो तो ये सय्यरा के माना में होता है, और ये फ़ायदा करता है एक शय के लिए सिफत के इस बात का। यहाँ तक कि जालहू अमीरन कहना सही नहीं होता है मगर तब जबकि उसमें सिफत इमारत को साबित किया जाए। समझ गए? फरमाती अगली बात, वैदा काना, और जब मुशब्बा बिही के इस्म का मुशब्बा की तरफ नकल करना ये ताबे है कि उसके माना को भी नकल किया जाए, इलैये, किसकी तरफ? इलैये मुस्तगार लहू की तरफ, इस माना कर कि उसके लिए असद हकीकी का माना साबित किया जाए इद्दिआअन, और फिर उस पर इसमें असद का इतलाक हो, तो असद मुस्तामल होगा अपने माने मौज़ूलहू में, इसमें, और जब माने मौज़ूलहू में मुस्तामल है फला यकूनु मजाज़ल लुग़विय्या, तो ये मजाज़ुल लुग़वी नहीं होगा बल अक़लिया, बल्कि अक़ली। अक़ली किस माना कर? इस माना कर कि अक़ल ने रजुल शुजा को जिनसे असद से बना दिया, और जो वाक़े में ना हो उसे वाक़े में बना देना, ये मजाज़ अक़ली है। सुनो शुएब, अरे हैदर तो शेरी हो ना, क्या मानना था हैदर का? माशाल्लाह, मालूम है ना, लगते भी हो माशाल्लाह। सुनो, अब दो नज़ीर उन्होंने पेश किए, दो सबूत पेश किए। किस बात पर? मुशब्बा पर, मुशब्बा बिही के इस्म का इतलाक मुशब्बा को मुशब्बा बिही की जिन्स में इद्दिआन दाखिल होने के बाद होता है। क्या कुछ में रहेगा दोनों में? मुशब्बा बिही के इस्म का इतलाक मुशब्बा पर, मुशब्बा को मुशब्बा बिही की जिन्स में इद्दिआन दाखिल करने के बाद होता है। और ये साबित हुआ क्या? मुशब्बा बिही के इस्म कौन से लफ्ज़ असद, मुशब्बा बिही के इस्म का इतलाक मुशब्बा पर, मुशब्बा को मुशब्बा बिही की जिन्स में इद्दिआन दाखिल मानने के बाद होता है। अब क्या मर्तबा कहलाएगा, समझा नहीं क्या? का इसमें मुशब्बा बिही का इतलाक मुशब्बा पर, मुशब्बा को मुशब्बा बिही की जिन्स में इद्दिआन ये ध्यान नशीन रखना जो मैंने लफ्ज़ बोला पूरा। फरमाते हैं इसी वजह से एक शेर में ताज्जुब सही है और एक शेर में ताज्जुब की नहीं सही है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या? इसी वजह से एक शेर में और दूसरे शेर में अल्लाह अकबर कबीरा। इसी वजह से एक शेर में ताज और एक शेर में किस वजह से? मुशब्बा बिही के इस्म का इतलाक मुशब्बा पर, मुशब्बा को मुशब्बा बिही की जिन्स में इद्दिआन दाखिल मानने के बाद होता है। इसी वजह से एक शेर में ताज्जुब सही है और एक शेर में ताज्जुब की। सुनो सुनो, देखो अब शेर सुनो और फिर मतलब समझो। बलागत है बेटा, ये खेल तोड़िए। शेर, किसी इस्म पर, किसी इंसान पर, इनके मज़हब पर
लफ्ज़ कमर का बोलेंगे? अरे कमर को जिसको कमर बोल रहे हो उसको कमर हकीकी का फर्द मानो। क्या? जिसको शम्स बोल रहे हो, अगर शम्स को शम्स हकीकी का फर्द ना मानो तो ताज्जुब सही नहीं, और कमर को कमर का फर्द ना मानो तो ताज्जुब की नफी नहीं सही नहीं। अब शेर सुनो, शेर में ये कहता है, शेर में कि मुझ पर साया कर रहा है वो इंसान जो कि शम्स की तरह है। क्या? साया कर रहा है, सामने खड़ा है तो साया कर रहा है वो इंसान जो कि शम्स की तरह है। सुने, अब कहता है और ताज्जुब तो ये कि शम्स से साया कर रहा है। क्या बेटा? ताज्जुब तो ये है कि शम्स, ताज्जुब तो ये है, तो ताज्जुब है ना, तो ये ताज्जुब कब होगा? जबकि ये शम्स जो मुशब्बा है, बोलो, उसको मुशब्बा भी का फर्द माना जाए, तभी ना ताज्जुब होगा। वरना अगर कोई इंसान जो हुस्न और जमाल में सूरज की तरह है, अगर वो सूरज से साया करे तो उसमें कोई ताज्जुब है? अरे क्या, अगर कोई इंसान जो हुस्न और जमाल में शम्स की तरह है, अगर वो शम्स से साया करे तो उसमें कोई ताज्जुब होगा? तो ताज्जुब कब है? शाबाश। अगर इसको उसका फर्द ना माना जाए तो फिर ताज्जुब नहीं रहेगा। समझ गए शेर? अब ताज्जुब की नफ़ी कहाँ पर है? नहीं, तो अगले शेर में फरमाते हैं वलिहाजा, वलिहाजा, सुनो, वलिहाजा, इसी वजह से, यानी बोलो, इसमें मुशब्बा भी के इतलाक मुशब्बा पर, बोलो, मुशब्बा को मुशब्बा भी के जिन्स में दुखूल के इद्दिआ के बाद होता है। इसी वजह से ताज्जुब सही है। शायर के इस कौल में कामत तो ज़ल्लिलुनी तो ज़िल्ला अलैया, अलैया है कि मुझ पर साया डालने के लिए, सूरज से साया डालने के लिए खड़ा है एक शख्स। कौन? आज़्ज़ा अलैया मिन नफ्सी, जो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। कामत तो ज़ल्लिलुनी, उसी की ताकीद है, मुझको साया डालने के लिए खड़ा हुआ। वमिन अजबी, और ताज्जुब की बात यह, शम्सुन तो ज़ल्लिलुनी मिन शम्सी, कि शम्स मुझको सूरज से साया कर रहा है ना। शम्स मुराद यहाँ पर पहले में शम्स सूरत कर रहा, गुलाम उनका शम्स फिर हुस्नी वल बहा, वो शख्स जो कि हुस्न जमाल में शम्स की तरह है। फलाउला अन्नहु दआ लिज़ालिकल गुलाम, देख रहे हो बेटा, तर्जुमा करो। तो अगर शायर इस इंसान के लिए शम्स हकीकी के माना का दावा ना करे, बोलो, और उसको हकीकतन शम्स न बनाए, तो इस ताज्जुब का कोई माना न रहेगा। इसलिए कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि खूबसूरत इंसान दूसरे इंसान को साया करे। सुनो, अब ताज्जुब की नहीं, सुनो, ताज्जुब की नहीं भी सही ना होगी। ताज्जुब की नहीं क्या? तो कहता यह है कि उस इंसान के जिस्म का जो कपड़ा है वो कपड़ा बोसीदा है। शार बोलते हैं, शार उस लिबास को जो कि इस इंसान के की खाल से लगा हो। अभी शार के माने बाल के आते हैं ना, तो शार का माना वो लिबास जो कि बिल्कुल, और इसके लिए आता, इसके खिलाफ आता दिसार। दिसार का माना जो कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना जाए। शार, शार जैसे कि बनियान, और दसार जैसे कि कुर्ता वगैरह। तो अब कहते ये कि उसके बदन से जो कपड़ा लगा हुआ है वो पोसीदा है। अब कपड़ा इसके बदन पर बोसीदा क्यों है, पुराना कपड़ा क्यों है? तो इसने, शायर ने उसके पुराने कपड़े की तारीफ कर दी। काम शायरों में ऐसे उल्टा सीधा रहता है ना। क्या? उस पुराने कपड़े की क्या तारीफ कर दी? कहता है देखो, ताज्जुब मत करो, कपड़ा पुराना क्यों है। क्यों? इसलिए कि ये चांद पर है। क्या है ये? चांद पर। और चांद के पास
किसकी मजाल है कि कपड़ा टिके? अरे क्या इसके बटन चांद पर लगाए गए हैं? इसके बटन, अरे चांद समझते हो नहीं? इसके बटन चांद पर लगाए गए हैं। और चांद पर जब क्या बेटा, इसके बटन चांद पर लगाए गए हैं। और चांद पर जब बटन लगाए गए हैं तो उसको लिबास को तो पोशीदा होना ही है। तो इसके कपड़ों के पुरानेपन पे ताज्जुब मत करो। तो ताज्जुब की नहीं सब सही कब होगी? बोलो जबकि उसको इत्तेआन बोलो कमर का फर्द माना जाए तभी ताज्जुब की नहीं सही होगी ना। फरमाते हैं और नहीं यानी ताज्जुब से नहीं सही है। शायर के इस कौल में ला ताजबू मिन बिला गलालती, गलाला वही कपड़ा जो कि बदन से लगाओ, उसके कपड़े के बोसीदापन से ताज्जुब मत करो। गलाला शिआर जो पहना जाता कपड़े के नीचे और ज़रे के नीचे भी। कद ज़ुर्रा अज़रारुल क़मरी, उसके बटन चांद पर टाँके गए हैं। तक़ूल वो कहते हैं ज़ररतुल क़मीसा ले अज़ुर्रहु कब इज़ा शददता अज़रार वाले, जबकि तुम उसके बटन उस पर टाँको। फ़लौला अन्नहु जअलहु क़मरन हक़ीक़िय्या, अगर उसको कमर हक़ीक़ी न बनाए तो लमा कान लिन्नही अन ताज्जुब माना, बोलो तो नहीं ताज्जुब से नहीं कोई मतलब नहीं होगा। लैंडल कताना इन्नमा यसराउ इलैहिल बली, बली का बेटा बोसीदापन, इसलिए कि सूती कपड़े पर पुरानापन फटन सुरात करती है जबकि कमर हकीकी से मिले। ला बेमुलाबसत इंसानी, ना कि कपड़ा जल्दी फटता है उस इंसान के जिस्म पर लगने से जो कि कमर हकीकी की तरह हो हुस्न जमाल में। बात समझ गए बेटा? एक बात आखिर बता के जा रहा हूँ मैं, पूरी बात तो हो गई कि एक यहाँ पर एक बात यह है कि इस्तिआरा सुनो साले, इस्तिआरा तब होता है जबकि इसमें मुशब्बा भी का मुशब्बा के लिए इस्बात हो और मुशब्बा का जिक्र ना हो। क्या होता है? अरे जल्दी बोल। मुशब्बा भी के का इस्म बोला जाए लेकिन मुराद मुशब्बा हो, मुशब्बा का जिक्र ना हो। अगर मुशब्बा का जिक्र हो गया तो इस्तिआरा गया। क्या मुशब्बा भी का जिक्र हो? अगर मुशब्बा का जिक्र हो गया तो यहाँ पर शायबा ये है कि इस शेर में तो मुशब्बा भी का जिक्र भी है और मुशब्बा का जिक्र भी है, तो ये इस्तिआरा कैसे हो जाएगा? क्यों? इसलिए कि ला ताजबू मिन बला गलालतिही, हा का मर्जे वही मुशब्बा, कद ज़ुर्रा अज़रारुहु, हा ज़मीर का मर्जे वही मुशब्बा, अलल कमर, कमर मुशब्बा भी, तो मुशब्बा भी के साथ मुशब्बा का जिक्र हो गया तो इस्तिआरा का रहेगा। सुने बात नहीं, बात इतना समझ गए? जवाब समझा दूँ? जवाब यह है कि मुशब्बा का जिक्र तशबीह के तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर मुशब्बा का जिक्र ऐसे नहीं है, तशबीह के तौर पर नहीं है, तो मुशब्बा का जिक्र ये मुनाफी इस्तिआरा नहीं है। जैसे बोलते हैं सैफ़ो ज़ैदिन फ़ी यदे असदिन, कि जैद की तलवार शेर के हाथ में है, तो सैफ़ो ज़ैदिन फ़ी यदे ज़ैदिन में, सैफ़ो ज़ैदिन फ़ी यदे असदिन में जैद मुशब्बा का जिक्र भी है और असद का जिक्र भी है, मुशब्बा भी, लेकिन इसमें इस्तिआरा है। क्यों? इसलिए कि जैद का जिक्र ये मुशरे तशबीह नहीं है, तो मुतलक़न मुशब्बा का जिक्र ये मुनाफी इस्तिआरा नहीं है। मुनाफी इस्तिआरा कब होगा? जबकि मुशरे तशबीह हो। फरमाते ये ना कहा जाए कि कमर शेर में इस्तिआरा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मुशब्बा मज़कूर है, वो ज़मीर है कौन? जो गलालत ही और अज़रारुहु में है। इसलिए कि हम कहेंगे कि इस तौर पर ज़िक्र ये इस्तिआरा के मुनाफी नहीं है। हमें तस्लीम नहीं है कि ज़िक्र इस तौर पर इस्तिआरा के मुनाफी है। जैसे हमारे कौल से ये सैफ़ो ज़ैदिन फ़ी यदे असदिन में, इसलिए कि इस्तिआरा की तारीफ़ इस पर सादिक़ आती है।